जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 के बारे में, GDS भर्ती 2025 के बारे में, जिसकी आपकी अभी जो टोटल पोस्ट आई है ना 21,413, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट लिस्ट आपने अगर फॉर्म डाल दिया है, तो आप सभी को वेट होगा कि फर्स्ट लिस्ट कब आती है, सेकंड लिस्ट कब आती है और फर्स्ट लिस्ट कितने परसेंटेज के ऊपर बनती है, कितने, अगर आपके 10th में कितने परसेंट होने चाहिए कि आपका फर्स्ट लिस्ट के अंदर भी नाम आ जाएगा और उसके बाद में सेकंड लिस्ट है, थर्ड लिस्ट है, फोर्थ लिस्ट है, इस तरीके से टोटल कितनी लिस्टें आती है। ठीक है, यानी कि आपका एक एक डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है। मैं आपको बता दूं हर साल इसकी वैकेंसी आती है। जैसे आपको बताऊं 2022 के अंदर 38,926 वैकेंसी आई थी, 2023 के अंदर आपकी 30,041 वैकेंसी आई थी, 2024 के अंदर आए थे आपकी 44,228 वैकेंसी आई थी और 2025 के अंदर आपकी 21,000 वैकेंसी आई है, 21,000 प्लस है। इस तरीके से तो हर साल इसकी वैकेंसी आती है। हर साल वैकेंसी आने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि इसकी पोस्ट है फिलअप नहीं होती है। जैसे मान लीजिए इसकी 8 लिस्टें आना और सेकंड कारण इसका सेकंड मेन देखिए कि इसकी हर साल वैकेंसी आना, पर ईयर वैकेंसी आना, तो इसके पीछे मेन कारण यही है कि बच्चे है ना इसके अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं। फॉर्म तो काफी बच्चे डाल देते हैं, इसका फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं। इस कारण से दोस्तों इसकी है ना भाई 8 लिस्टें आ जाती है। क्लियर हुआ कि कितनी लिस्ट आती है? तो लगभग पिछली भर्ती के अंदर देखा कि 8 लिस्टें आई थी, तो लगभग 8-9 7-8-9 लिस्टें आ जाती है और हर साल वैकेंसी आती है तो पोस्ट इसकी वैकेंट रह जाती है, तो इसलिए हर साल नई वैकेंसी निकाल देते हैं, इनकी पोस्टें खाली रह जाती है। इसकी हर साल बच्चे 10th क्वालिफाई करते हैं, प्लस 2 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन बढ़ती रहती है। अब दोस्तों हम सब चीजों को छोड़ के चलते हैं कि फर्स्ट लिस्ट के लिए आपका कितना परसेंटेज, और फर्स्ट लिस्ट आपकी कब आएगी। ठीक है, अभी आपकी ये जो 2025 वाली वैकेंसी इसकी फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, आपको दोस्तों एकदम एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूं। उसके बाद में सेकंड लिस्ट कब तक आती है, थर्ड कब तक आती है, इन सभी का आप आइडिया लगा सकोगे। मैं आपको फर्स्ट और सेकंड बता दूंगा, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवंथ, एट सभी का आप आइडिया लगा सकोगे। ठीक है, आपको बता दूंगा कैसे निकालना है, कितने परसेंटेज से पहले लगेगी हमारी पहली लिस्ट की बात करेंगे। सेकंड लिस्ट का भी आपको इस वीडियो के अंदर आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं कि पहली लिस्ट, ये क्लियर कर देते हैं कि हमारी जो पहली लिस्ट है ये कब आती है। आपको यहाँ पे मैं ना एक चीज लिखता हूं, 2024 वाली जो भर्ती थी उसका कुछ मैं आपको डाटा देता हूं कि एक होना चाहिए कि किस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों आप देखिए, अब देखिए भी 2024 की जो वैकेंसी आई थी, कितनी पोस्ट थी 2024 की? 44,228 वैकेंसी थी। ठीक है, 44 के पद, ये लिख देता हूं मैं। ठीक है, 44 के मान लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इसकी जो अप्लाई डेट थी ना, अप्लाई डेट क्या थी? लास्ट अप्लाई डेट लिखता हूं मैं, क्योंकि फर्स्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि लास्ट से हम निकालेंगे कि अप्लाई डेट जब लास्ट होती है उसके कितने दिन बाद में फर्स्ट लिस्ट देते हैं। ठीक है, तो अप्लाई की जो इसकी लास्ट डेट थी ना वो थी 5/8/2024, इसकी अप्लाई की लास्ट डेट थी। ठीक है, उसके बाद में ये कोरेक्शन डेट भी देते हैं कि अपने फॉर्म में कोरेक्शन कर लीजिए। तो कोरेक्शन जो डेट थी, कोरेक्शन डेट क्या थी? तो इसकी कोरेक्शन डेट थी 6/8 से लेके 8 अगस्त तक। ठीक है, 6 अगस्त से 8 अगस्त, यानी कि 6, 7, 8 3 दिन कोरेक्शन डेट रहती है। अब भाई अब आती है आपकी फर्स्ट लिस्ट आती है, फिर इसकी आई थी सेकंड लिस्ट आई थी। इस तरीके से आपकी आगे आगे लिस्टें आती रहती है। जो फर्स्ट लिस्ट आई थी ना वो आई थी आपकी इसके अकॉर्डिंग कि कोरेक्शन की लास्ट डेट से कितने दिन बाद में इन्होंने फर्स्ट लिस्ट दे दी थी। तो वो दे दी थी दोस्तों इन्होंने 19/8/2024 को दे दी थी। तो यहां से इनका देख लीजिए कितने दिन लगे, कितने दिन बाद में थी? लगभग मान लीजिए कि 10 दिन बाद में, क्योंकि 8 तो लास्ट डेट थी, 19 को दे दी, तो हम मानते कि 18 मानते हैं, तो इसके लगभग मान लीजिए कि 10 दिन बाद में इन्होंने लिस्ट दे दी, फर्स्ट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद में सेकंड लिस्ट कब दी इन्होंने? सेकंड लिस्ट दी थी उन्होंने 17/9/2024 को दी थी। अगर बात करें कि फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट के बीच का अंतर क्या था, तो अप्रोक्स मानिए भाई 1 मंथ, कितना है? 1 मंथ मानिए कि अप्रोक्स 1 मंथ के बाद में इन्होंने ये दी थी। अब दोस्तों हमारे पास में आ गया है कि हमारे पास में ये डाटा निकल गया है कि हमारी पहली लिस्ट और सेकंड लिस्ट कितने दिन के बाद में ये देते हैं। अब दोस्तों इस बार का मैं लिख देता हूं 2025 का लिख देता हूं। ठीक है, क्या है? 21 के वैकेंसी है, 21,000 वैकेंसी है।
अप्लाई डेट क्या है आपकी? अप्लाई डेट है भाई 10 तारीख से है। देख लेता हूं, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूं। 10 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, जो कि चलने वाले हैं 3 मार्च तक। 3 मार्च 2025 तक आपके फॉर्म है, ठीक है, तक लिख देता हूं, तक आपके फॉर्म है। अब भाई इसकी करेक्शन डेट भी देंगे आपको। करेक्शन डेट 3 दिन की देते हैं, ठीक है, करेक्शन डेट 3 दिन की देते हैं। इसको निकाल देता हूं भाई। करेक्शन डेट देते हैं ये, करेक्शन डेट आपकी देंगे ये 3 दिन की देंगे। तो आपकी मैं देख लेता हूं एक बार। करेक्शन डेट इन्होंने भाई लिख रखी है कि हम 6, 7 और 8, 6, 7, 8 मार्च को, ये आपकी करेक्शन डेट्स है भाई। अगर आपने फॉर्म में गलती कर रखी है तो इन डेट्स को आप चेंज कर लेना, आपको करेक्शन का लिंक दे दिया जाएगा ऑफिशियली, मैं आपको बता दूंगा जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। अब भाई इस डेट से हम निकालेंगे लास्ट आपका, ठीक है। करेक्शन डेट आगे दे दिया, पिछली बार तो इसके तुरंत इन्होंने बाद में करेक्शन डेट दे दी थी, देख लीजिए, ठीक है। अब भाई फर्स्ट लिस्ट आपकी कब तक आएगी? फर्स्ट लिस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेकंड लिस्ट है। और कितने परसेंटेज पे लगेगी ये आपको ये समझाने के बाद में लिखूंगा कि कितने परसेंटेज के ऊपर हमारी फर्स्ट लिस्ट लगती है, सेकंड लिस्ट लगती है। अब दोस्तों 10 दिन के बाद में हमारी आई थी कौन सी? पहली लिस्ट। तो इसके अंदर भी 10 दिन मान के चलिए कि 10 दिन, 8 से 10 दिन के बाद में देते हैं। अब भाई मैं मान के चलता हूं कि 8 मार्च यानी कि 8 दिन, अगर 10 जोड़ते हैं तो 18 दिन, यानी कि मान लीजिए कि 17 मार्च, 17 मार्च के लगभग आप मान लीजिए कि इसका 1-2 दिन पीछे ऊपर नीचे कर लीजिए, यानी कि 16 से 18 मार्च तक आपके, 16 या 18 या इसके बीच में, इन 3 दिनों में 100% आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है ये जारी कर दी जाएगी, ठीक है। जैसे जारी करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना A to Z फोरम 01, उसके अंदर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। कितने स्टेट की जारी करते हैं? तो वो दोस्तों सभी स्टेट की जारी नहीं करते हैं, एक झटके में कुछ स्टेट की जारी करेंगे, दूसरे झटके में अगली, यानी कि एक बार क्लिक में, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट की ये जारी करते हैं। तो आपको मैं क्लियर करता रहूंगा, जैसे टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन रहना, आपको वहां पे मैं बताता रहूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो वहां पे ज्वाइन रहिए, आपको मैं लिस्ट डायरेक्ट भेज दूंगा, आपको किसी भी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। सेकेंड लिस्ट विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के बाद में आपकी ये दी थी, तो इसके भी 1 मंथ मान के चलिए, आपके लगभग मान के चलिए 15 मार्च, अप्रैल, 15 अप्रैल तक आपकी सेकंड लिस्ट भी दे देंगे, ठीक है। पूरी डेट्स आपको मैंने बता दिया, फर्स्ट लिस्ट बता दी है, आपको आइडिया भी लग गया कि लास्ट डेट क्या है, करेक्शन का भी आपको इसके अंदर पता चल गया, फर्स्ट लिस्ट का, सेकंड लिस्ट का। अब मैं बात कर लेता हूं कितने परसेंटेज के ऊपर लगती है आपकी कौन सी जो फर्स्ट लिस्ट है ये और सेकंड लिस्ट है ये, कितने परसेंटेज के ऊपर लगेगी हमारी। तो आपकी कैटेगरीज होती है, मैंने आपको कल भी बताया था और अभी भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। और मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। और आपका एक कैटेगरी और है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी है, ठीक है। अब भाई मैं इनकी बात कर लेता हूं कि जो आपकी जनरल और ओबीसी है, जनरल और ओबीसी है, इनका 98% से लेके 99% अगर किसी के बन रहे हैं तो भाई उन्हीं का पहले लिस्ट के अंदर आता है। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि सभी का 98 पे आएगा, कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे दोस्तों 70% पे भी फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम आता है, तो वो स्टेट ऐसे जहां पे हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, एमपी, पंजाब है, और जो आपका उत्तराखंड है, इस तरीके से जो ये स्टेट है जो आपको मैंने अभी बोल के बताए हैं, तो इन स्टेट में 98-99% पर लगती है, ठीक है। एक चीज और दोस्तों, जो आप सोच रहे हो कि मैं ये करवा के, इसके अंदर इतने करवा के, ठीक है, बोलूंगा नहीं, मैं लिख रहा हूं, इतने करवा के मैं ले लूंगा सिलेक्शन, तो दोस्तों फंस जाओगे। काफी बच्चों को निकाला है बाहर और केस भी कर रखा उनके ऊपर, वो बैठे हैं अंदर, ठीक है, वो अंदर बैठे हैं अभी। तो ये काम बिल्कुल भी मत करना, अभी स्ट्रिक्ट हो गए, उनको सब पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, वो 1 मिनट के अंदर आपका निकाल देंगे कि क्या फेक है क्या रियल है, ठीक है। मेरे भी टच में एक लड़का था जो कि भाई एकदम से वो कह रहा था कि भाई कोई निकाल ही नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, उसके भाई को पकड़ के ले गए, ठीक है। तो ये वहम निकाल देना भाई, ठीक है। तो अपना जितना हो उतने पे डाल देना, क्या पता भाई क्या किस्मत, क्योंकि बच्चे इस चीजें ना उके गए हैं कि भाई हाई कट हो जाती है, हाई कट हो जाती है, तो इस बार समझ लीजिए कम पे भी हो सकता है, कोई पता नहीं भाई किस्मत हमें क्या ले जाए, ठीक है। अब भाई ये हुआ, और जो ईडब्ल्यूएस है इसका भी मैं मानता हूं 98 से लेके 99% तक आपका होगा, ठीक है। अब भाई ईडब्ल्यूएस का हुआ, एससी का आपका, एससी और एसटी का,
SC और ST का आपका 96% से लेके 98% तक आपका होता है। और ये छोड़ के चले जाते हैं बाद में, जो सिलेक्शन लेता है 99% के बाद में छोड़ देता है ये इसको, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे तैयारी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी टाइम मिल जाता है तैयारी करने के लिए। PWD की है भाई आपका, इसका कम है भाई आपका, इसका 94% से लेके 96% तक है कि इतने पे इनका नाम आ जाता है, तो ये आपको मैंने बता दिया है सेफ है, इतने पे आपका होगा। सेकंड लिस्ट वाले हैं वो इसमें से 2% कम कर लेना, तो वो सेकंड लिस्ट के लिए सेफ रहेंगे। आगे जो भी थर्ड लिस्ट फोर्थ लिस्ट उनका मैं कभी आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं। वैसे अपना सेकंड लिस्ट निकाल के दो कम करके फिर थर्ड लिस्ट वाले इसमें से सेकंड लिस्ट से दो कम कर लेना, इस तरीके से आप आगे का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको पूरी जानकारी दोस्तों आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। एक एक महीने के बाद में आगे आगे की लिस्टें जारी कर दी जाती है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये चीज भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स